हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि इंडोर और आउटडोर में कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक जर्नल का एसी है और यहाँ पे हम देखेंगे इंडोर आउटडोर के कनेक्शन डिटेल यहाँ पे पूरी देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पे को देख सकते हैं, ये हमारा आउटडोर है। आउटडोर के कनेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाए गए हैं और यहाँ पे ये हमारा इंडोर है। इंडोर में कुछ इस तरीके से कनेक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये भी सीखेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कनेक्शन किस तरीके से होने हैं। और इस तरीके के, क्योंकि ये डेकिन की भी जो एसियाँ आती हैं उसमें भी इसी तरीके के कनेक्शन होते हैं, यानी जो मेन वायर होती है वो आउटडोर में जाती है। जो एसी इन होता है, जो कई एलजी सैमसंग में तो कई मॉडलों में ऐसा होता है कि वो हमारे सीधे इंडोर में जाएगा एसी इनपुट, और इंडोर से कम्युनिकेशन की वायर और लाइन न्यूट्रल वो सीधे आउटडोर में जाएगा। लेकिन इस एसी जर्नल की और डेकिन पे ये देखा गया है कि हमारा डायरेक्ट एसी आउटडोर में जाता है और वहाँ से हमारा एसी न्यूट्रल और कम्युनिकेशन इंडोर की तरफ को आता है। तो कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, पहले तो हम समझ लेते हैं हम कैसे पहचाने। तो देख सकते हैं ये है हमारा आउटडोर। आउटडोर में यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 पिनें दी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी 5 पिनें दी हुई हैं आउटडोर पे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लाइन है और यहाँ पे ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रल है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि लाइन और न्यूट्रल इसमें देना है। उसके बाद हम देखेंगे इधर साइड को, इसमें 1 भी लिखा है और L भी लिखा है, यानी 1L, ये नंबर 1 भी है और लाइन भी है। इस वाले पे लिखा है 2 भी लिखा है और N भी लिखा है, यानी 2NN, यानी ये हमारा न्यूट्रल भी है और 2 नंबर भी है। उसके बाद इस वाले में 3 लिखा है, सिर्फ यहाँ पे देखते हैं 3, यानी ये हमारे कम्युनिकेशन के वायर हैं। हम इस तरीके से इसको पहचानेंगे। लाइन और न्यूट्रल हमारा, क्योंकि आउटडोर को भी इंडोर को भी चलाने के लिए लाइन न्यूट्रल चाहिए, तो इन दोनों वायर से लाइन न्यूट्रल जाएगा और इस वाली वायर से कम्युनिकेशन जाएगा इंडोर यूनिट पर। और यहाँ पे हम क्या देंगे, एसी लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पे हम इस तरीके से देंगे। अब हम चलते हैं इसके तरफ। ये हमारा दोस्तों इंडोर यूनिट, वो हमारा आउटडोर था, ये हमारा है इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ हमारा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इस तरीके से मेंशन किया गया है, यानी 1 2 3। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई कनेक्टर यहाँ पे नहीं है जिसमें हम डायरेक्टली लाइन और न्यूट्रल को दे सकते हैं, कोई कनेक्टर नहीं दिख रहा है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने एसी इनपुट कहाँ दिया है। अगर सपोज करो यहाँ पर 1 2 3 भी दिया है और यहाँ पे आपको और कनेक्टर दिया हुआ है, इसी के साथ चिपका है या अलग से है, उस पर आपका लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल, तो आप समझ सकते हैं कि हमने लाइन और न्यूट्रल इस पर देना है, अर्थिंग का अर्थिंग पर कसना है, और उसके बाद 1 2 3 यानी न्यूट्रल और फेस हमारा आउटपुट पर भी जाएगा आउटडोर यूनिट पर, और कम्युनिकेशन का वायर भी यहीं से आउटडोर पर जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा इनपुट अंदर देना है या बाहर देना है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनपुट आप अंदर दोगे या बाहर दोगे। अब हम समझते हैं कि कहीं पे ऐसी सिचुएशन बैठती है कि इनपुट आपका अंदर है, देना है, बाहर आप इनपुट नहीं देना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले में यहाँ पे किया हुआ है, ये मैंने कहीं पे इंस्टॉल किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ये सब कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ का ध्यान रखना, वो मैं अभी बताऊंगा, वीडियो के बीच में ही बताऊंगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल को यहाँ पे नहीं दे करके सीधे अंदर वाले में ही लाइन न्यूट्रल दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसी में मैंने डायरेक्ट लाइन, ये मेरा ये वाला है, 1 मिनट, जो यहाँ पे ये वाली केबल है ये हमारी लाइन न्यूट्रल के लिए है, और ये है ये हमारी आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए है। जो लाइन न्यूट्रल ये वाली है, इसमें से देख सकते हैं अर्थिंग वायर मैंने बॉडी में लगा दिया है, लाइन लाइन में लगा दिया है, न्यूट्रल न्यूट्रल में लगा दिया है, और आउटडोर के लिए जो जा रहा है लाइन लाइन में जोड़ दिया, न्यूट्रल न्यूट्रल में जोड़ दिया, और यहाँ पे कम्युनिकेशन का 3 नंबर का वायर है।
इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 3 नंबर का वायर कम्युनिकेशन का मैंने यहाँ पर लगा रखा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं लाइन लाइन न्यूट्रल न्यूट्रल 3 नंबर का वायर कम्युनिकेशन में लगा रखा है। अब मैंने लाइन न्यूट्रल अंदर ही दे दिया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया? जब आप कंटिन्यूटी से भी चेक करेंगे तो दोस्तों ये जो लाइन है वो इसके साथ अटैच है, ये जो न्यूट्रल है वो इसके साथ अटैच है। अगर आप वहाँ से लेकर के आते हैं तो यहाँ पे जब लाइन न्यूट्रल देंगे तो ऑटोमेटिकली इस वाले पॉइंट में भी हमारा लाइन न्यूट्रल आ जाएगा। यानी इस वाले में लाइन न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज दिखाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो लाइन न्यूट्रल यहाँ पे भी आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे लाइन न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि अंदर हमारा मेन में भी डिस्प्ले आनी होती है तो तुरंत लाइन न्यूट्रल चले जाता है। ये अभी हमारा कोई वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं करेगा, ये हमारा कुछ नहीं रहेगा इस टाइम। तो जैसे ही यहाँ पे आप लाइन न्यूट्रल देंगे, इसको भी लाइन न्यूट्रल मिल गया और ये इसी के साथ अटैच है इस तरीके से, यहाँ पे जैसे इस तरीके से, तो अंदर भी लाइन न्यूट्रल चला गया। और जैसे ही हम रिमोट से ऑन करेंगे एसी को, उसके 3 से 5 मिनट के बीच में हमारा कम्युनिकेशन वायर में क्या होगा, आउटडोर और इंडोर यूनिट आपस में कम्युनिकेट करेंगे और सब कुछ ओके रहा तो हमारा कंप्रेसर इधर का ऑन हो जाएगा, फैन कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले में, यहाँ पे इसमें 410 एक गैस डलनी है, लेकिन ये इन्वर्टर एसी नहीं है, यहाँ पे ये नॉन इन्वर्टर एसी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इनपुट में भी, यानी अंदर वाले इंडोर में भी इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये दोनों क्या है, हमारे खाली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों हमारे खाली हैं। हमने डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल अंदर दे दिया, लाइन न्यूट्रल यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी आ गया हमारा, ये इस वाले पोर्शन में भी आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हमारा अंदर गया हुआ है लाइन न्यूट्रल पहले, उसके बाद यहाँ आया हुआ है, जब आप यहाँ पे गैस चार्ज करें, इस चीज़ का ध्यान रखना, गैस चार्ज को करें तो यहाँ पे दोस्तों 0.5 एम्पियर आपके हमेशा कम ही यहाँ पे शो करेंगे अगर आप गैस चार्ज करेंगे, क्योंकि पहले लाइन न्यूट्रल अंदर जा रहा है, अंदर वाला हमारा फैन ब्लोअर जो भी है वो वहाँ की सब कंडीशन रन हो रही है, तो वो यहाँ पे इतना एम्पियर कंज्यूम करती हैं। उसके बाद वहाँ से आ रही है इस वाले पे, इधर आउटडोर में, तो आउटडोर जब चलेगा तो ये तो इसका दिखाएगा हमें एम्पियर, इसका। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो, अगर आप मेन पे ही चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेन लाइन पे ही जो इनपुट है अंदर साइड से ही चेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटडोर पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका, जैसे कि यहाँ पे 6.9 एम्पियर इसने लेने थे, तो यहाँ पे आपको 6.4 मान के चलो, इतने एम्पियर यहाँ पे अगर ये ले रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि 6.9 एम्पियर ही यहाँ पे ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आउटडोर इंडोर के बाद आउटडोर पे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इंडोर के एम्पियर नहीं दिखाएगा। या तो आपको इंडोर पे जो एसी इन हो रहा है वहीं पे एम्पियर चेक करने पड़ेंगे, तभी आपके यहाँ पे 6.9 एम्पियर पूरे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके 0.5 एम्पियर कम दिखाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि हम एसी अंदर दें या बाहर दें। हर एसी में आपको इसी तरह का मिलेगा। कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 3 वायर दिखने को मिलेंगी, यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3, ज़्यादातरों में यही पैटर्न होगा आपका। बस ये कनेक्टर या तो आपका अंदर होगा, ये कनेक्टर या तो आपका अंदर होगा, या ये कनेक्टर बाहर होगा। जहाँ भी ये कनेक्टर होगा, अंदर है तो एसी न्यूट्रल यहाँ दे दें, बाहर खाली इतना ही होगा उसके बाद। और अगर ये कनेक्शन बाहर है तो बाहर इधर दे दे एसी न्यूट्रल, फिर बाकी इस तरीके से 3 वायरों को अंदर लेके जाएं। सिंपल कनेक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।